गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल सॉल्यूशन चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश कन्वर्सेशन पार्ट 4 जो कि क्लास 4 की इंग्लिश कन्वर्सेशन की बुक है, और उस बुक से मैं चैप्टर 6 को पढ़ाने वाला हूं, और उस चैप्टर का नाम है फेस्टिवल होली। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, फेस्टिवल होली। First of all, Suraj said to Vijay, "This time we are going to enjoy Holi on 15 of March." इस बार हम लोग होली एंजॉय कर रहे हैं 15 मार्च को। तो विजय ने पूछा कि व्हाट डू यू डू ऑन दिस फेस्टिवल, तो तुम इस फेस्टिवल के दिन क्या करते हो। आप सबको पता होगा कि होली के दिन हम लोग क्या करते हैं। तो सूरज ने फिर कहा, इट इज़ द मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यह भारत का सबसे कलरफुल फेस्टिवल होता है। वी एंजॉय एंड एक्सप्रेस आवर अफेक्शन टू ऑल। और इस दिन हम लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं और सबके साथ प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, बांटते हैं। तो इसके बाद विजय ने कहा, पीपल गो टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विथ कलर्ड पाउडर कॉल्ड गुलाल। ठीक है ना। तो विजय ने कहा कि लोग इस दिन क्या करते हैं कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं रंग बिरंगे पाउडर लेकर, जिसको गुलाल कहा जाता है। हम लोग इसे अबीर भी कहते हैं। तो सूरज ने पूछा, व्हाट डू दे डू विद द कलर्स, तो वे लोग कलर्स के साथ क्या करते हैं। तो विजय ने कहा कि दे रब ऑन द फेसेस ऑन ऑफ वन अनदर एंड एम्ब्रेस। तो वे लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के चेहरे पर लगाते हैं, इस गुलाल को लगाते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। तो सूरज ने पूछा, डू यू नो डैट वी बर्न होलिका ऑल्सो, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो कि इस दिन हम लोग होलिका भी जलाते हैं। तो विजय ने पूछा कि प्लीज़ टेल मी क्लियरली अबाउट होलिका, प्लीज़ मुझे बताओ होलिका के बारे में क्लियर है ना, कि होलिका क्या चीज़ होता है। आप सभी को तो होलिका के बारे में पता होगा। तो सूरज ने कहा, दिस फेस्टिवल इज़ नॉट ओनली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स बट दिस फेस्टिवल टेल अस दैट एविल थिंग्स शुड बी बर्न्ड ऑन दिस डे। सूरज ने कहा कि यह त्यौहार सिर्फ रंगों का ही त्यौहार नहीं होता, बल्कि यह फेस्टिवल हमें ये बताता है कि जो भी बुरी चीज़ें होती हैं, इस दिन क्या करना चाहिए, इस दिन उसको जला देना चाहिए। इसी वजह से होलिका को भी जलाया जाता है, एक बुराई समझकर। तो विजय ने कहा, ओ फ्रेंड व्हाट ए नाइस फेस्टिवल, उसने कहा कि ओ फ्रेंड कितना अच्छा त्यौहार है, लेट्स एंजॉय टुगेदर, चलो हम एंजॉय करते हैं एक साथ, इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो सूरज ने कहा, नॉट ओनली दिस बट दिस होलिका इज रिलेटेड विद द फेमस स्टोरी ऑफ प्रहलाद द सन ऑफ किंग हिरण्यकश्यपु। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि होलिका का संबंध एक बहुत ही फेमस स्टोरी जो कि प्रहलाद की स्टोरी है, प्रहलाद की स्टोरी से रिलेटेड है, संबंधित है, जो कि हिरण्यकश्यपु का पुत्र था। तो विजय ने कहा, विजय ने पूछा, ओ इज इट सो, ओ ऐसा है क्या। तो इसके बाद सूरज ने कहा, इसके बाद यस एंड इन सम सोसाइटी इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द इंडियन न्यू ईयर। हाँ, और कुछ सोसाइटी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है भारतीय नव वर्ष के रूप में भी, यानी कि इसी दिन हमारे नव वर्ष की शुरुआत होती है। 1 जनवरी को तो क्रिश्चियन इरा शुरू होता है, लेकिन इस दिन हमारे हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। विजय ने कहा, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो सूरज ने फिर कहा, ओके डियर, नाउ आई विल स्प्रिंकल कलर्ड वाटर ऑन यू, डोंट गेट एंग्री। तो सूरज ने कहा कि ठीक है डियर, अब मैं तुम्हारे ऊपर रंग बिरंगे पानी को डालूंगा, यानी कि रंग डालूंगा, प्लीज़ तुम गुस्सा मत होना। तो विजय ने कहा, यस फ्रेंड आई शैल एंजॉय इट, बिल्कुल फ्रेंड, हाँ डालो, हम लोग एंजॉय करेंगे, मैं तो इसके साथ काफ़ी एंजॉय करूँगा। तो इसके बाद सूरज ने कहा, बट इन द इवनिंग वी द
यंगर गो फ्रॉम डोर टू डोर टू टेक द ब्लेसिंग ऑफ द एल्डर्स। लेकिन शाम में हम सभी छोटे बच्चे एक घर से दूसरे घर जाते हैं ताकि बड़े लोगों का आशीर्वाद ले सकें। तो आपको भी पता होगा कि शाम में आप लोग भी होली के दिन जाते हैं और बड़े लोगों के चरण पे ये अबीर रखते हैं और फिर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो विजय ने कहा, आई टू विल कंपनी यू डियर फ्रेंड, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा मेरे प्रिय दोस्त। तो सूरज ने कहा, लेट्स कम, चलो आते हैं। वी विल आस्क सम मनी फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू बाई कलर, हम लोग क्या करेंगे कि कुछ पैसे लेंगे अपने पेरेंट्स से ताकि हम लोग रंग खरीद सकें। विजय ने कहा, सूरज आई हैव सम पॉकेट मनी, आई विल शेयर इट विद यू। तो विजय ने कहा कि सूरज मेरे पास भी कुछ पॉकेट मनी है और मैं तुम्हारे साथ इस पॉकेट मनी को शेयर करूंगा। तो सूरज ने कहा, थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद दोस्त। तो इस तरह से दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं होली के विषय पर, ठीक है ना, कि होली कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, और वो होली के बारे में एक दूसरे को जानकारी देते हैं। तो आई होप आपको ये कन्वर्सेशन समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और साथ ही साथ जिन भैया बहनों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।